मिंगलियू कहती है गोल्डन सिल्क हाउस के कपड़े, वह पाउडर जो आपको फूलों से मदहोश कर देता है, युनशु मंडप की ड्रेसिंग टेबल, मुझे वह सब कुछ दो जो तुम दे सकते हो, आपको मेरे लिए पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। म्यूलियूलिंग कहती है ये प्रसिद्ध ब्रांड उस समय की राजकुमारी के पसंदीदा हैं। प्रत्येक वस्तु बहुत महंगी है, क्या मुझे वास्तव में उन सभी को खरीदने की ज़रूरत है? मिंगलियू कहती है हिस मुझे किसी तरह किन्यून पर दया आ रही है। चुटियनशाओ कहता है नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, स्माइल करता है और कहता है सजावट के रूप में खेती के दायरे के 3 सुंदर 7वें स्तर के खजाने भी होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि लियूलिंग एक नज़र में किन्यून की आंखों को अंधा कर दे। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि जो भी वस्तु उसने लियूलिंग से चुराई है उसका मूल्य उससे अधिक है, समझे? मिंगलियू हैरान होती है और कहती है सच्ची खेती के दायरे से एक खजाना, 7वें स्तर वाला, 3 अधिक, बस लियूलिंग को सजाने के लिए। म्यूलियूलिंग कहती है 7वें स्तर का खजाना। कई किसान अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च कर देंगे, लेकिन फिर भी एक भी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन मास्टर चुटियनशाओ कहता है आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं गरीब हूँ। म्यूलियूलिंग माना करती है और कहती है नहीं सर, हमारा मतलब यह नहीं है। चुटियनशाओ कहता है हा, असल में मुझे पैसे खर्च करना पसंद है। फेयर पीछे देखता है और स्माइल करता है और कहता है आखिरकार मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो 8 साल की उम्र में लाखों उड़ा सकता हूँ। बस वहीं खड़े मत रहो, शुरू हो जाओ। कोई कहता है युवा मास्टर वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। हमें लड़के को देखते हैं जो कहता है मिन्ह्युआन पीक टूटी हुई, और कोई कहता है चू वह क्योटो में चू परिवार के युवा मास्टर चेन तियानजियाओ का चचेरा भाई है। एक नौकर आता है और कहता है आने वाले आयु समारोह से पहले मिन्ह्युआन क्षेत्र के शिखर को पार करने के लिए आपको बधाई। चू परिवार में कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता और आपको परिवार का अगला मुखिया होना चाहिए। वी लड़का कहता है ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार चून की चू परिवार 2 भागों में विभाजित हो गया था। हमारे क्योटो चू परिवार के अलावा स्वर्गीय जेडी चू परिवार भी है, मेरा दूसरा चाचा। उनके परिवार का ओराव बेटा भी चू परिवार के उत्तराधिकारी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य है। वह लड़का एक लेटर पढ़ता है और कहता है वह ओराव पुत्र इतना भाग्यशाली था कि वह वास्तव में स्वर्गीय जेडी शहर में लौट आया। नौकर कहता है आपका चचेरा भाई चू तियानजियाओ, तो क्या हुआ अगर वह वापस चला गया? युवा मास्टर, आपने पिछली शरद ऋतु में परिवार की पैतृक शिक्षा की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। जो लोग लगातार 3 शरद ऋतु परीक्षाओं में जीतने में असफल रहे वे पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लेने के पात्र नहीं हैं। यूज लड़के के हाथ में एक रिंग होती है और श्रिंग में से एक सॉल निकलती है और वह लड़का मान में कहता है बेशक, अगर किन्यून की काली अंगूठी में गुरु की शेष आत्मा कुछ शोर कर सकती है तो यह और भी बेहतर होगा। यदि चू तियानजियाओ मर नहीं गया तो वह निःशक्त हो जाएगा। लड़का स्माइल करता है और कहता है हन्फ। चू तियानजियाओ, मैं आपको बता दूंगा कि चू परिवार में सब कुछ मेरा होगा। या लड़कियां म्यूलियूलिंग को तैयार कर रही होती हैं और कहती हैं ये झुमके मेल नहीं खाते। यंगशियू, तुम्हारा स्वाद बहुत खराब है, ये हेयरपिन किसने चुना? रंग मेल नहीं खाते। उनका तर्क है रोक, क्या आपने सच्चे क्षेत्र के लिए खजाना चुना है? उन्हें अभी तक वितरित क्यों नहीं किया गया? म्यूलियूलिंग कहती है क्या सचमुच? युवा मास्टर चू के बगल में कपड़े बदलना उचित है। मिंगलियू कहती है चिंता मत करो, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह बस थोड़ा सा उजागर हुआ है। भले ही आप यहाँ अपने सारे कपड़े उतार दें, युवा मास्टर नहीं झांकेगा। ये लड़की कहती है हाँ, हालांकि युवा मास्टर को किंगरू टॉवर जाना पसंद था, लेकिन उसने कभी किसी लड़की को नहीं छुआ। जब वह वहां आया तो उसने बस बातचीत की और हंसा। टावर की लगभग सभी बहनों को उनकी कृपा प्राप्त हुई है। यद्यपि युवा मास्टर खर्चीला है, वह एक बहुत अच्छा इंसान है। मिंगलियू म्यूलियूलिंग के कान में कहती है मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। टावर की सभी लड़कियां इस बात पर दांव लगा रही हैं कि कौन युवा मास्टर की वर्जिनिटी ले सकता है। सिस्टम कहता है खोई हुई वर्तमान राशि 675,000 स्पिरिट सिक्के। पता चला कि वहां एक योग्य कमीना है। नौसिखिया उपहार पैकेज जारी करने की शर्तों को पूरा करें। नौसिखिया उपहार पैकेज जारी किया गया। चुटियनशाओ कहता है महान, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने अपेक्षा की थी। मान में कहता है मुझे देखने दो कि इस उपहार पैकेज में क्या खजाना है। सिस्टम कहता है आध्यात्मिक वसंत दीक्षा प्राप्त करने, एक एलवी लकी हिलो, 100 एक्सचेंज अंक और एक मृत वृक्ष पुनरुत्थान फल प्राप्त करने का मौका पाने के लिए मेजबान को बधाई। चुटियनशाओ मान में कहता है आध्यात्मिक वसंत दीक्षा अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए खर्च किए गए पैसे का उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में व्यर्थ कार्य को पूरा करने का ऐसा इनाम है। सिस्टम कहता है लेकी हिलो, यह उर्राव पुत्र के अधीन सभी अभावग्रस्त लोगों की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। स्तर जितना ऊंचा होगा प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। अभावग्रस्त आवश्यकताएं, पुरुषों में स्वर्ग की पसंदीदा संतान बनने की क्षमता होनी चाहिए। महिलाओं की उपस्थिति को 80 अंक से ऊपर आंका जाना चाहिए। चुटियनशाओ मान में कहता खैर ऐसा लगता है कि म्यूलियूलिंग को एक गुप्तचर के रूप में ढूंढना पहले से ही एक संयोग है और थोड़े समय में गुप्तचरों की एक सेना बनाने की कोई उम्मीद नहीं है। सिस्टम कहता है विनिमय बिंदु,
इसे केवल सिस्टम कार्यों को पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है और इसका उपयोग उराव पुत्र के खजाने वाले घर, स्वर्ग का अंतहीन खजाना, में वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। छुटियन शाओमान में कहता है एक्सचेंज मॉल के समान। दुर्भाग्य से सिस्टम ने अभी तक इस फंक्शन को सक्षम नहीं किया है, इसलिए मैं इसे अभी अनदेखा कर दूंगा। सिस्टम कहता है मृत फल पुनरुत्थान फल एक दुर्लभ और जादुई फल है जो आत्मा को संकुचित या मरम्मत कर सकता है। छुटियन शाओमान में कहता है मेरी साधना अभी प्रथम चरण में है और मेरी आत्मा को सघन करने में अभी भी बहुत समय बाकी है। यदि मैंने इसका उपयोग किया तो ये बेकार होगा। ये सचमुच अजीब है कि नौसिखिया उपहार पैकेज अब ऐसा कुछ देता है। इसे भूल जाओ, मैं अन्य चीज़ों के बारे में बाद में सोचूंगा और पहले आध्यात्मिक वसंत दीक्षा का उपयोग करूंगा। सिस्टम कहता है खोई हुई वर्तमान राशि 675,000 स्पिरिट सिक्के। वर्तमान शेष आध्यात्मिक बसंत दीक्षा के अवसर 1। क्या आप दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं? छुटियन शाओ आंखें बंद करता है और कहता है यह एहसास, ओह मेरे पूरे शरीर में शक्ति प्रवाहित हो रही है, बहुत आरामदायक। छुटियन शाओ हवा में उड़ रहा होता है और मान में कहता है आध्यात्मिक शक्ति मुक्त होती है और ऊर्जा एक ब्लेड में बदल जाती है। छुटियन शाओ स्माइल करता है और मान में कहता है क्या मैं लियांजेन के चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गया हूं? यद्यपि लियांजेन एक बुनियादी क्षेत्र है, इसका अभ्यास करना भी बहुत समय लेने वाला है। लियांजेन के पहले स्तर से चौथे स्तर के शिखर तक सामान्य लोगों को कम से कम कई वर्षों की आवश्यकता होगी और भले ही उनके पास उच्च योग्यता हो, इसमें कई महीने लगेंगे, लेकिन मैंने केवल 3 सांसें लीं। सिस्टम कहता है खोई हुई धनराशि की वर्तमान राशि 0। छुटियन शाओमान में कहता है 670,000 स्पिरिट सिक्कों के साथ आप लियांजेन के चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच सकते हैं। छुटियन शाओ स्माइल करता है और मान में कहता है यह इसके लायक है। दूसरे शब्दों में, जब तक खर्च की गई धनराशि पर्याप्त है, क्या कुछ ही मिनटों में क्यूहून या यहाँ तक कि लिंग्यू प्राप्त करना संभव नहीं होगा। छुटियन शाओ अपने सर पर हाथ रखता है और मान में कहता है भले ही मैं खर्चीला हूँ, फिर भी मैं कुछ पैसे कमाने से पहले वास्तव में अपना घर खाली नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से वर्तमान कार्य सगाई रद्द करना है, अपग्रेड करना नहीं। अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो भी मर जाओगे। यद्यपि मेरा वर्तमान साधना स्तर किन्यून के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं एक नियति विस्फोट और जवाबी हमले की दिनचर्या में नहीं फंसूंगा। इसके अलावा किन्यून के पास न केवल उसकी देखभाल करने के लिए किन जियाओ जियाओ है, बल्कि उससे भी अधिक परेशानी की बात यह है कि उसके पास एक रहस्यमय बूढ़ा दादा भी है। ऐसा कहा जाता है कि किन जियाओ जियाओ में किन परिवार का खून नहीं है। परिवार का कार्यवाहक मुखिया बनने में सक्षम होने के लिए उसके इरादे असाधारण होने चाहिए। किन्यून द्वारा अपनी खेती खो देने के बाद केवल किन जियाओ जियाओ ने ही उसकी रक्षा की। उसके पास किन्यून की नियति के लिए कुछ योजना होनी चाहिए। इस मामले में काली अंगूठी वाले बूढ़े व्यक्ति का संभवतः किन्यून के प्रति कोई अच्छा इरादा नहीं था। एक मृत पेड़ का पुनरुत्थान फल। हम समझ गया। सिस्टम कहता है मृत फल पुनरुत्थान फल एक दुर्लभ और जादुई फल है जो आत्मा को संकुचित या मरम्मत कर सकता है। मिंगयू आती है और कहती है युवा मास्टर, मिस लियूलिंग ने यहाँ हर चीज़ का ध्यान रखा है। म्यू लियूलिंग को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। छुटियन शाओ म्यू लियूलिंग के पास आता है और कहता है ये सच है कि कपड़े आदमी बनाते हैं और सोना बुद्ध बनाता है। ये लड़की निश्चित रूप से सौंदर्य सूची में शामिल होने के योग्य है। म्यू लियूलिंग शर्माती है और कहती है अच्छा युवा मास्टर चू चलो। छुटियन शाओ म्यू लियूलिंग के सर पर हाथ रखता है और कहता है अब से मुझे यंग मास्टर चू मत कहो, अब से मुझे यंग मास्टर कहो। म्यू लियूलिंग कहती है हाँ युवा मास्टर। छुटियन शाओ म्यू लियूलिंग का हाथ पकड़ता है और आगे जाते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका भाग्य कितना ऊंचा है, आप फिर भी पैसे बर्बाद होने से डरते हैं। आओ सगाई तोड़ दें। हम पब्लिक को देखते हैं जो आपस में बात कर रही होती है। चू परिवार का उड़ाव बेटा म्यू लियूलिंग को घर लाया और कहा कि वह सगाई रद्द करना चाहता है। अपनी क्षमताओं के साथ उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? हम एक बूढ़े से अंकल को देखते हैं जो कहते हैं क्या सगाई तोड़ना? नाराज हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं म्यू लियूलिंग क्या तुम सच में आकर सगाई तोड़ने की हिम्मत कर रही हो? मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आप संयमित और विनम्र हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बेशर्म होंगे। हमें इन अंकल के बेर में पता चलता है किन परिवार के बुजुर्ग किन चांगलिन एल्डर किन चांगलिन कहते हैं आप अपना समर्थन देने के लिए चू परिवार को भी लेकर आए। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारे किन परिवार में कोई नहीं है? छुटियन शाओ चाय पीता है और कहता है मुझे पता है कि आपके किन परिवार में भी आप जैसा बड़ा व्यक्ति है, लेकिन प्लेटों और कटोरियों को तोड़ने में जल्दबाजी न करें। फेयर स्माइल करता है और कहता है आखिरकार पीड़ित और परिवार के कार्यवाहक मुखिया ने अभी तक बात नहीं की है। एल्डर किन चांगलिन नाराज हो जाते हैं और अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं और कहते हैं आप एक हारे हुए व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं हैं। चोट के साथ अपमान जोड़ने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर एक लड़की आती है और वह लड़की कहती है आगंतुक अतिथि हैं। हमें उस लड़की के बेर में पता चलता है किन परिवार के कार्यवाहक प्रमुख किन जियाओ जियाओ किन जाओ म्यू लियूलिंग की तरफ देखती है और कहती है ये बहन लियूलिंग
ये पता चला है कि उसे एक नेक आदमी मिल गया है। इस पोशाक को देखें, इसमें 3 वास्तविक जीवन के खजाने हैं। चू परिवार वास्तव में समृद्ध और शक्तिशाली है। फेल कहती है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारे किन परिवार को तुच्छ समझता है। या लड़का होता है किन परिवार की संतान किन यूं।